तरमा मैं ये कहता हूँ कि बाबा हैदर ज़मान के लिए हमारे दिल से एहतराम है। वो बुज़ुर्ग है, वो हमारे सर अंकों पे करे, हमारे घर में मर्दान हाउस में आके करे, हम उसके साथ हैं। उनका डिमांड है, वो अगर डिमांड करता है तो जायज़ है और उसका आईनी रास्ता है। जो आईनी रास्ता है उस पर करें, हम उनके साथ हैं। हम हज़ारे भी उनके साथ हैं, हम यहाँ पे हमारे घर पे। और उसी वजह से मैंने अपना एतवार का प्रोग्राम जो कैंसिल करवाया। लेकिन बाबा हैदर ज़मान सादा है, वो नहीं समझता। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इस चीज़ को हज़ारेवाल को और हमें लड़ाना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना सा करूँ, उनका हक़ है, हम उनके हिमायत करते हैं। वो आ जाए पार्लियामेंट में 2/3 की अक्सरियत ले आए और उनका सूबा बन जाए, हमें खुशी होगी, हम उनका सपोर्ट करेंगे। हज़ारे सूबे पे आपको कोई एतराज़ नहीं है? हज़ारा सूबा बनना चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मुझे बिल्कुल इतराज़ क्यों होगा? ये उनका हक़ है, वो मांगे। उनका ये हक़ है तो उनका ये भी तो हक़ है कि वो कराची में जलसा कर सके। उनको क्यों हम ये मशवरा दे रहे हैं कि वो केपी के जाएं? सर अंकों पे करे, जब चाहे करे आ जाए, लेकिन सिर्फ कम से कम उस दिन से हट जाए जिस दिन पे हमारा अगर प्रोग्राम है तो हमारे उस प्रोग्राम को सबूताज ना कराए। हमने उसको रास्ता दिया, हमने अपने हड़ताल वापस ली, हमने अपने जलसा कैंसिल करवाया, हमने आज दिन तक नेशनल पार्क में जलसे करने की हमें इजाजत नहीं मिल रही है। और साथ ही आपने उनको ये मशवरा दिया कि सूबे के लिए अगर आपको जद्दोजहद करनी है तो खैबर पख्तूनख्वा जाएं, वहां जाके अपना सूबा बनाएं, यहाँ पर कराची में ये जलसे जुलूस ना करें। मैं बिल्कुल ये अभी भी दोबारा रिपीट करता हूँ कि वो सुबह जो बनना चाहता है वो कराची में या सिंध में नहीं बन रहा है। उसको अगर लोगों की संपत्ति चाहिए, लोगों की मदद चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देना है, इस हक को मांगना है तो उस ज़मीन पे रहे जहाँ बनना है। अब अगर मैं पाकिस्तान के लिए बात करूँ और मैं जाके अमेरिका बैठ जाऊँ और वहाँ से बात करूँगा तो ये गलत है, हम उसको बुरा समझते हैं। ये अपने इलाके के अपने लोगों को, अपने MPA को लिया, इनके MPA हैं, वो MPA आके वहाँ असम्बली पख्तूनख्वा केपी पख्तूनख्वा में बिल ले आए, करारदाद ले आए, वो करारदाद के जरिए पास करवाए। तो शाही सैयद साहब, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है आपके स्टेटमेंट की। आप ये कहते हैं कि चूंकि उनको खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा सूबा बनाना है इसलिए जाके वहीं पे जलसे जुलूस करें। जब खैबर पख्तूनख्वा का नाम चेंज हुआ सूबा सरहद से तो फिर आप लोग उसकी जद्दोजहद कराची में बैठ के कर रहे थे, आप लोग उस पर बात कराची में बैठ के कर रहे थे। नाम चेंज हुआ, आपने कराची में जश्न किया, तो फिर आप भी खैबर पख्तूनख्वा जाके ही करते जब वहीं का नाम चेंज हुआ था। तो अभी आपके खुद अपने बातों के सवालों से मुझे समझ कर आप कहना क्या चाहती हो। खुशी मनाना अलग बात है। हज़ारे का जब सुबह बनेगा, हज़ारा होगा तो हज़ारे वाले यहाँ उसका हक़ है, हम खुद डांस करेंगे, खुशी मनाएंगे, उनकी खुशी में हम खुशी में शरीक होंगे। लेकिन उसके लिए एन उसी वक्त जिस दिन हमारा प्रोग्राम हो उसमें प्रोग्राम जलसा रखना और फिर उस तंजीम के पास जाके उस तंजीम को बुलाना, ये फिर 12 मई बनने की साजिश नहीं है तो क्या है? अच्छा, आप बार बार ये 12 मई का जिक्र कर रहे हैं शाही साहब, 12 मई का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 12 मई जैसी साजिश दोबारा होने जा रही है, 12 मई की साजिश दोबारा से प्लान की थी। कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट्स है आपके पास, कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास, किसी सोर्स से आपको ये बात पता चली है? कोई जब लाल होता है, गोल होता है तो वो ऑरेंज होता है, ऑरेंज होता है, हम समझते हैं। हमें अल्लाह ताला ने इतनी सेंस दी है कि यहाँ पे कराची में कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि वो कराची डिस्टेबलाइज हो, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो, पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है। आपके कराची से हमारी जहाँ वो बेरोज़गारी है, यहाँ ग्रेजुएट लड़के बेरोज़गार घूम रहे हैं, यहाँ स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, हमारी इंडस्ट्री कराची से तबाह हो गई, हमारी इंडस्ट्री कारखाने बंद हो गए, हमारे बहनें माएँ अपने बाज़ार जाने से घबराती है। ये कराची को जिस तरफ हम लेके जा रहे हैं तो क्या पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं करना है? नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था शाही सैयद साहब, मेरा सवाल ये था कि आप बार बार बात कर रहे हैं कि 12 मई तर्ज की एक और साजिश हो रही है। ये आपके पास कोई रिपोर्ट है, कोई इन्फॉर्मेशन है, आपके किसी सोर्सेज ने आपको इससे आगाह किया है? ये तो बात सुनो, मैं फिर आपको बताता हूँ ना, ये हमें हमारे पास इतनी सोर्स और इतनी साइंस और इतनी सियासत, तभी तो हम सियासत करते हैं, हमें पता है। और कोई अपना सोर्स किसी को बताता नहीं है। लेकिन आप तक सोर्सेज से ये खबर पहुंची है कि 12 मई की साजिश दोबारा हो रही है? बिल्कुल 100%। अच्छा, क्योंकि हमारे हज़ारे से कोई जंग ही नहीं है। हज़ारे हमारे भाई है, एक घर हज़ारे वाल का है, हमारे 2 घर हमारे हैं, हम एक साथ एक घर एक में। आज भी मेरे पास हज़ारे तंजीम के लोग आए थे मुबारकबाद के लिए। इरशाद हुसैन बुखारी जो कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के बाबा है वो हमारे पास है। कल फिर हमारे पास हज़ारे वाले तंजीम आएंगे, कल 5 बजे आप देख रहे हमारे घर पे होंगे। हमारे बीच में कोई तजाद नहीं है, हम उस पर खुश है उनके तब में जिस तरह से हमने किया। आपके बीच में कोई तजाद नहीं है ना इरशाद बुखारी साहब जो कि ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सरबराह हैं, ना आपके साथ हज़ारे वालों का कोई आप लोगों पे कोई एतराज़ है, किसी किस्म का तजाद है, ना ही बाबर हैदर ज़मान से। ये तजाद MQM से ही क्यों है फिर इतना?
ये एतराज, मैं सवाल नहीं समझा। नहीं, मैं ये कह रही हूं आपका किसी से तजाद नहीं है, सिर्फ एमक्यूएम से ही तजाद क्यों है आपका? इसलिए कि मेरा एमक्यूएम से भी तजाद है, मेरे दहशतगर्दों से है, जिन लोगों ने इंसानों को कत्ल किया, जो कत्ल कर रहा है, मेरे टारगेट किलरों से तजाद है। मेरी दुश्मनी उर्दू बोलने वाले से नहीं है, वो हमारे भाई है, भाई तय है और रहेंगे। हमने अगर जज्बात में 12 मई को भी कोई गलत बात भी क्योंकि हम उस पर माजरत ख्वाहें, उर्दू बोलने वाले के पास हम रहने, उसके पड़ोस में रहते हुए फ़ख्र और इज़्ज़त महसूस करते थे और करते हैं, क्योंकि वो अदब वाले, वो लिखे पढ़े, वो एजुकेटेड है, वो नफीस है, वो लड़ते नहीं है, वो प्यार मोहब्बत वाले। हमारा जंग उससे नहीं, हमारा पैंट पहनने से नहीं, मेरा बेटा पैंट पहन रहा है, मैं खुद पैंट पहनता हूँ। हमारी जंग तो उन दहशतगर्दों से, और ये आज से भी नहीं है, ये तो जब से हमने सियासत शुरू की है इन दहशतगर्दों ने की है। हम तो किलिंग ख़त्म करना चाहते हैं, हम तो कराची को रोशनी का शहर चाहते हैं, हम तो मीडिया को भी आज़ाद कराना चाहते हैं। लेकिन आज खुशी की बात है कि आप बोलते हैं कि मैं आज़ाद हूँ। हम तो यहाँ पे उर्दू बोलने वाले को आज़ाद करना चाहते हैं। क्या आफाक अहमद उर्दू बोलने वाले नहीं है? क्या सुन्नी तहरीक वाला उर्दू बोलने वाले नहीं है? क्या जमात इस्लामी उर्दू बोलने वाले नहीं है? क्या शाहमद नूरानी उर्दू बोलने वाले नहीं था? मुझे जरा आफाक अहमद साहब पे बात करनी थी। अच्छा हो कि जिक्र आपने छेड़ दिया। मुझे ये बताएं कि ये आफाक अहमद साहब से आपकी कितनी मोहब्बतें अचानक किस तरह से शुरू हो गई हैं? उनका आपका क्या रिलेशन है? या ये कल आपको रिसीव करने भी पहुंच गए, आप लोग की मुलाकातें भी हो रही हैं, आप लोग के इंटरेक्शंस हो रहे हैं, क्या ये वही वाली मिसाल पे आप लोग अमल कर रहे हैं कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन हमारा दोस्त? अगर आप ये समझते हो तो यही समझ लो, लेकिन मैं पहले भी आज भी मीडिया पे मैंने बोला है, और जिस वक्त एम हकीकी की औरतों, माओ, बहनों को एक्सप्रेस से उठा के गाड़ी में लड़कों को डाल के उसकी लाशें फेंकी थी, मैंने उस वक्त भी मुजम्मत किया था, मैं आज भी मुजम्मत करता हूँ। लेकिन वही तो पूछ रही हूँ, ये हकीकी वालों से इतनी हमदर्दी आपकी अचानक कैसी होगी? या ये वही बीज है जो डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा बो के गए थे? ये देखो बासिरों, बारिश रोजाना नहीं होता, कभी कभार रहमत की बारिश बरसता है, आज बरस गया। और बोलो, आपको एतराज है? रहमत की बारिश कभी कभी बरसता है। हम तो देखते हैं कि दुनिया आवाज उठाएगा, कोई आवाज नहीं उठाता उनके लिए, हम उठाएंगे। मैं वही तो पूछ रही हूँ कि आप इस पॉलिसी पे चल रहे हैं, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त। अगर आप ये समझते हो तो इसी को समझ लो, ठीक है। हाँ, दुश्मन का दोस्त, दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है, खलास, आप उससे मुतमईन हो जाओ। यानी आप कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि आप इसी पॉलिसी पे चल रहे हैं और आप इसको मान रहे हैं? मैं इंसानियत, मैं कहता हूं कि सबसे पहले हम इंसान बने, बाद में हिंदू या मुसलमान बने। नहीं तो ये इंसानियत आपकी अचानक हकीकी के दड़े से क्यों शुरू हो गई? ये इंसानियत आपका आफाक अहमद साहब से क्या रिश्ता है कि दोनों आपस में दुश्मन है, कभी एक होते थे, आज दो धड़े हैं, तो आप उनको इतना बैक सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? यही तो मेरा सवाल है। क्या कि वही बीज है जो डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने बोया था? 1992 में जब एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था, वो खुद अपने जनाजों में नहीं आते थे, हमारे अस्पताल वली ने उनके भी जनाजे पढ़ाए थे। या तारीख याद करो, यादाश्त रखो, हमने एमक्यूएम का भी साथ दिया जब उसमें जुल्म हुआ है। हमने उस वक्त भी पुलिस और उस ऑपरेशन को भी कंडेम किया था कि जुल्म हो रहा है उर्दू बोलने वाले के साथ, कि घरों से बुला बुला के उनको लटकाते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, हम उसको भी मुजम्मत करते हैं। हम दहशतगर्दों के साथ जो भी जुल्म करे वो उसको अच्छा समझते हैं। हम एमक्यूएम के साथ, उर्दू बोलने वाले के साथ, किसी पार्टी के साथ जो भी कोई जुल्म करेगा हम उसको कंडेम करेंगे, करते अच्छा, आप मुस्तकिल एमक्यूएम को, अच्छा एक सेकंड शाहिद सैयद साहब, आप मुस्तकिल एमक्यूएम को रिलेट कर रहे हैं उर्दू बोलने वालों से। क्या आप समझते हैं कि एमक्यूएम सिर्फ उर्दू बोलने वालों की जमात है? देखो, मैं नहीं समझता हूँ, आप जो समझ लें, मैं तो दहशतगर्द की बात कर रहा हूँ। आप लोग उसको एमक्यूएम पे ले आते हो और एमक्यूएम से फिर आप उर्दू का मतलब लेते हो। मैं तो इंसानियत की बात करता हूँ। आपको मेरे उर्दू, सरीस उर्दू इससे मुझे ज़्यादा आते नहीं, मैं पठान हूँ, तो मैं तो उसको इंसानियत की बात करता हूँ। मैं तो बोलता हूँ उर्दू बोलने वाले जो उनके अब्बा व अजदा ने कुर्बानियाँ दी है इस मुल्क के लिए, उन्हें अपने कब्रिस्तान तो छोड़े, पैसे नहीं लाए, कुछ नहीं लाया था, मगर कम से कम इस मुल्क के खातिर, पाकिस्तान की खातिर उन्हें अपने कब्रें तो छोड़ी है। उनके बच्चों को रिस्पेक्ट होना चाहिए, उनकी इज्जत होना चाहिए। उनके साथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए था कि जो 1992 में जो ऑपरेशन हुआ था, जिसमें बेगुनाह उर्दू वालों को तकलीफें दी, उनसे पैसे लिए, उनको कत्ल किया, मैं उसकी भी मुजम्मत करता हूँ। और अगर आज आफाक को 10 साल बिला किसी केस के, बिला किसी जुर्म के 10 साल लगता है, मैं उसको भी कंडेम करता हूँ। और अगर आपको मैं एक और, लयारी में जो हालात बने हुए हैं, या जो लयारी को हाना जंग बनाया हुआ है, कच्चियों को, लयारी वालों को जो लड़ा रहा है वो कौन है, मैं उसकी भी मुजम्मत करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ कराची की बात करूँ, ये सिंध का हिस्सा है, इसमें मतलब सिंधियों का हक है। अगर सिंधियों को कराची से निकाला जाता है, उनके गोठों को मुसम्मार किया जाता है, मैं उसकी भी मुजम्मत करता हूँ।
कौन से गोठों को मस्मार किया गया, कौन से सिंधियों को निकाला गया कराची से? कराची तो खुद सिंध का हिस्सा है। कराची में ये स्टील टाउन के साथ एक सोमार गोट है, जाके पता कर दो, आपको मालूमात बहुत कम होते हैं। मीडिया टीवी तो आपके पास नज़दीक होता है, मगर कैमरामैन शायद वहाँ नहीं जाता उन इलाकों में, मेरे ख्याल में। अच्छा, और ये जो आप ये कह रहे हैं सोमवार को जहाँ से सिंधियों को निकाला जा रहा है, तो ये पीपल्स पार्टी हुकूमत में हो रहा है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत खामोश बैठी हुई है? मोहतरमा, बेहतर यही है जिक्र मोहब्बत न छेड़िए, नक्शा बिगड़ गया तो बनाया न जाएगा। जो जुल्म पीपल पार्टी और हमारे इत्तेहाद में हम इतने ब्लैकमेल हुए होते रहते हैं, वो सारी दुनिया को मालूम है। किससे ब्लैकमेल हुए हैं? पीपल्स पार्टी से?